चलो देखो ध्यान से, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 9th बायोलॉजी का चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, जीवन की मौलिक इकाई यानी कि कोशिका। तो कोशिका में हम लोग आज जो टॉपिक पढ़े इसका नाम है हम लोग का केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। देखो हम देखें केंद्रक में ढेर सारे क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं, और सभी का अपना अपना क्या होता है, कार्य होता है। क्या होता है? कार्य होता है। एक एग्जाम्पल समझो, जैसे तुम्हारा स्कूल जब होगा, तुम्हारे स्कूल में ढेर सारे टीचर होंगे और सभी टीचर का अपना अपना कार्य होगा। जैसे हिंदी वाले टीचर आते होंगे हिंदी पढ़ाते होंगे, मैथ वाले टीचर आके मैथ पढ़ाते होंगे, साइंस वाले टीचर आके साइंस पढ़ाते होंगे, इंग्लिश वाले टीचर इंग्लिश पढ़ाते होंगे। उन सभी को कोई ना कोई पीछे से क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता होगा। कोऑर्डिनेट मतलब उनको नियंत्रित करता होगा कि हाँ आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना। बात समझ रहे हैं? कोई ना कोई नियंत्रित। इसी तरह कोशिका में भी ढेर सारे कोशिकांग होते हैं, ये सभी अपना काम बखूबी करते हैं, लेकिन सभी को नियंत्रण करने वाला कोई ना कोई चाहिए। तो कोशिका के अंदर कंट्रोल सिस्टम किसके हाथ में रहता है? तो केंद्रक के हाथ में। केंद्रक क्या करता है, मेन कोशिकाओं पर अपना क्या बनाता है, नियंत्रण बना कर रखता है। सभी को अपना उसका उसका काम समझाता है, तुम अपना अपना काम करते रहो, नहीं बड़ी मार मारेंगे। मतलब क्या करता है, उस पर अपना कंट्रोल करता है। तो कोशिका के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती है उन सभी का कंट्रोल यानी नियंत्रण कौन करता है? तो केंद्रक। कौन करता है? केंद्रक। अब उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बात समझ रहा है? तो केंद्रक किसे कहते हैं? तो कोशिका के मध्य में, जब कोशिका है, ढेर सारा कोशिका है, तो कोशिका के मध्य में क्या होता है, इस तरह से कितना क्या होता है, केंद्रक झिल्ली से, किससे? केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ एक भाग होता है। क्या बताओगे? कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यानी झिल्ली से घिरा हुआ क्या होता है, एक भाग होता है अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। अब ध्यान दो, केंद्रक की खोज किसने की थी? तो केंद्रक खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। देखो नाम में कंफ्यूज मत होना, कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। और केंद्रक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो नाम में रॉबर्ट दोनों में, तो रॉबर्ट में कंफ्यूज मत हो जाना। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक, और कोशिका के केंद्रक खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। देखो कोशिका के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, और केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग। केंद्र कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला ये भाग है, ये सबसे ऊपर वाला भाग है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका, और केंद्रक कला। बार बार कोशिका मन जाएगा। तो यह केंद्रक के सबसे ऊपर वाला भाग है। कौन सा है? यह कोशिका बड़ा सा है ना, तो उसमें यह केंद्रक है, उसमें क्या है, केंद्रक है। तो केंद्रक है सबसे ऊपर वाला भाग से क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक कला। जिस तरह कोशिका का सबसे बाहरी वाला भाग होता है ना कोशिका कला, उस तरह केंद्रक का सबसे बाहरी वाला भाग क्या होता है? केंद्रक कला। बात समझ रहा है? ये पहला होगा। केंद्रक कला के अंदर क्या होता है, इस तरह से द्रव भराते हैं, मैट्रिक्स भरते हैं। क्या भरते हैं? मैट्रिक्स या जेली टाइप का लिक्विड यानी द्रव भराता है, जिसे क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर। सेम प्रोसेस है, सेम चीज। जैसे कोशिका है, कोशिका का सबसे बाहरी वाला भाग कोशिका कला, कोशिका के अंदर क्या होता है? लिक्विड भरे होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते थे? कोशिका द्रव बोलते थे। इस तरह यहाँ पर क्या है, केंद्रक के अंदर क्या है? केंद्रक द्रव। क्या बोलेंगे? केंद्रक द्रव। और देखो केंद्रक द्रव के बीच में क्या होता है, एक बहुत ही क्या होता है, डार्क टाइप का भाग होता है, डार्क भाग होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रिका। केंद्रक के अंदर क्या होता है? केंद्रिका होता है। क्या होता है? केंद्रिका। मेन वहीं से पूरा फंक्शन स्टार्ट होता है, ठीक। और इसके अंदर देखो इस तरह से फाइबर होते हैं, धागे टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन तंतु। क्रोमैटिन तंतु के याद हम लोग क्रोमोसोम में पढ़ चुके हैं। यही क्रोमैटिन तंतु क्या होता है, जब कोशिका विभाजन होता है तो यह क्रोमैटिन तंतु थोड़ा मोटा हो जाता है, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। बात समझ रहा है? तो यह सब हम लोग ये क्रोमोसोम के बारे में पढ़ चुके हैं, मतलब इसके बारे में हम लोग क्या कर चुके हैं? एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग को बस 3 पढ़ना है, केंद्रक कला के बारे में, केंद्रक द्रव के बारे में और केंद्रिका के बारे में पढ़ना। बात समझ रहा है? तो यहाँ समझ में आया? तो क्या बताओगे कि कोशिका के अंदर लगभग मध्य भाग में केंद्रिका झिल्ली से, यानी झिल्ली से घिरा हुआ एक भाग होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। यह केंद्रक क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। इसके मुख्यतः कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। केंद्रक कितने भाग होते हैं? मुख्य 4 भाग। सबसे ऊपर वाला भाग केंद्रक कला, बीच वाला जो लिक्विड वाला भाग, इसका क्या बोलते हैं? केंद्रक द्रव। अंदर उसके सेंटर में मेन होता है, इसे क्या बोलते हैं? केंद्रिका बोलते हैं। और इसके चारों क्या धागे संरचना क्या होते हैं? केंद्रिका, और क्रोमैटिन तंतु। बात समझ आया? तो क्रोमैटिन तंतु को पूरी तरह से पढ़ चुके डिटेल में, यानी क्रोमोसोम के में चैप्टर में टॉपिक में पढ़ चुके हैं। हम लोग बस 3 टॉपिक के बारे में हम लोग को पढ़ना है। यहाँ तक इसको लिख लो, फिगर बना लो। चलो अब ध्यान समझो। तो हम लोग पढ़े हैं कि कोशिका कला यानी जो केंद्रक कला होते हैं, केंद्रक जो होते हैं
केंद्रक के मुख्यतः कितने भाग होते हैं? केंद्रक के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 4 भाग। पहला हम लोग पढ़े थे केंद्रक कला, दूसरा क्या पढ़े थे? केंद्रक द्रव्य, और तीसरा पढ़े थे केंद्रिका, और चौथा क्या पढ़े थे हम लोग? क्रोमैटिन तंतु। इसमें हम लोग पहले 2 पढ़ लेते हैं, उसके बाद 2 पढ़ लेंगे। देखो, तो केंद्रक के सबसे ऊपर, जिस तरह कोशिका के सबसे ऊपर क्या होता है? डबल लेयर स्ट्रक्चर। डबल लेयर क्या होता है? मेम्ब्रेन होता है। इस तरह केंद्रक के ऊपर क्या होता है? केंद्रक के भी ऊपर क्या होता है? डबल लेयर मेम्ब्रेन होता है, यानी दोहरी झिल्ली होती है। क्या होती है? दोहरी झिल्ली होती है। यह भी क्या होता है? इससे साइटोप्लाज्म, जैसे सेल के ऊपर प्लाज्म लगा होता है, उस तरह केंद्रक के ऊपर क्या होता है? प्लाज्म का लेयर चढ़ाता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। तो क्या होता है? केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण, केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक का। फिर समझो क्या होता है? केंद्रक का सबसे बाहरी आवरण जो दोहरी झिल्ली की बनी होती है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक कला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक कला। यह क्या होता है? ये जो केंद्रक कला है, हम लोग याद है जब यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो हम बताए थे कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं वो पूर्णतः विकसित होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल पूर्णतः विकसित नहीं होते। तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? कोशिका कला नहीं, सॉरी, केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं पाई जाती है। तो वही बताओगे, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक कला नहीं होता है। ठीक है। केंद्रक कला जिस तरह, देखो, कोशिका कला इस तरह वर्णात्मक पारगम्य थी। वर्णात्मक पारगम्य क्या मतलब होता है? कि वह कुछ पदार्थों को अपने द्वारा होके अंदर आने देता है, जब कुछ पदार्थों को अपने द्वारा होके बाहर जाने देता है। उस तरह केंद्रक कला भी क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य होती है। यह भी कुछ पदार्थों को अपने अंदर आने देती है, जब कुछ पदार्थों को अंदर से बाहर जाने देती है, और बाकी कुछ चीजों को बाहर रोकती है, और बाहर की कुछ चीजों क्या करती है? अंदर रोकती है। तो क्या बताओगे? केंद्रक कला भी क्या होती है? इस तरह से वर्णात्मक पारगम्य। क्या होती है? वर्णात्मक पारगम्य। यह क्या करती है? यह कोशिका के द्रव्य और केंद्रक के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करने में सहायता करती है। बात समझ रहा है? और यह कोशिका के अन्य भागों से क्या करती है? केंद्रक को अलग भी करती है। बात समझ रहा है? यह कौन रहा? केंद्रक कला। किसके बारे में रहा? केंद्रक कला। स्ट्रक्चर बनाए थे तो सबसे बाहरी वाला आवरण क्या कहलाता है तुम्हारा? केंद्रक कला का था। बात समझना है? किसी को दिक्कत? अब नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट हमारा क्या आएगा? केंद्रक द्रव्य। कौन आएगा? केंद्रक द्रव्य। देखो, जिस तरह हम लोग कोशिका के अंदर पढ़े थे कि कोशिका के अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य। तो क्या होता है? जीव द्रव्य, यानी कोशिका के अंदर समस्त जीवित पदार्थ क्या बोलते हैं हम लोग? जीव द्रव्य बोलते हैं। इस तरह केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? कुछ तरल क्या होता है? पदार्थ होता है। तरल पदार्थ होता है जो पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है, कोलाइडी होता है, और किसका बना होता है? न्यूक्लियोप्लाज्म का बना होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का बना होता है, जो अर्ध तरल पदार्थ। कैसा होता है? अर्ध तरल पदार्थ है। जैसे समझो, जैसे पानी में चीनी बहुत ज्यादा घोल दो, पानी में चीनी बहुत ज्यादा घोल दो, इतना घोल दो फैल ना पाए, बह ना पाए, बह सही से ना पाए, तो उसी तरह उसी लिक्विड क्या बोलेंगे हम लोग? अर्ध तरल पदार्थ। क्या बोलेंगे? अर्ध तरल पदार्थ। बात समझ रहा है? तो इसी तरह यह भी क्या होता है? अर्ध तरल पदार्थ। क्या बताओगे? तो केंद्रक के अंदर, केंद्रक के भीतर तरल पदार्थ को केंद्रक द्रव्य होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक द्रव्य होते हैं। यह पारदर्शी होता है, कोलाइडी तथा न्यूक्लियोप्लाज्म से बना अर्ध तरल पदार्थ होता है। इसमें क्या होते हैं? देखो, इसमें अभी बताए थे कि देखो, जो केंद्रिका भी होता है, जो तीसरा टॉपिक हम लोग पढ़ना है केंद्रिका, यह केंद्रिका भी किसी के अंदर होता है? केंद्रक द्रव्य के अंदर ही उपस्थित होता है। बात समझ रहा है? तो केंद्रिका कहाँ रहता है? केंद्रिका केंद्रक द्रव्य के अंदर ही उपस्थित होता है। क्रोमैटिन तंतु जो पढ़े थे, क्रोमैटिन तंतु भी कहाँ उपस्थित रहता है? केंद्रक द्रव्य के अंदर ही उपस्थित। वो तो चलो उपस्थित है, इनके अलावा केंद्रक द्रव्य में क्या क्या उपस्थित है? एंजाइम, खनिज लवण, और क्या उपस्थित है? आरएनए, और इसके अलावा राइबोसोम्स। इसके खुद के अपने राइबोसोम्स होते हैं। क्या होते हैं? खुद के राइबोसोम्स होते हैं। भाई, इसको भी कार्य के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन निर्माण कौन करता है? तो क्रोम और राइबोसोम करता है। कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसका खुद का, इस जो न्यूक्लियस यानी केंद्रक है, इसका खुद का राइबोसोम अपना प्रोटीन खुद बनाता है। बात समझ रहा है? आत्मनिर्भर भारत है ये। ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं? एंजाइम उपस्थित है, खनिज लवण उपस्थित है, आरएनए तथा राइबोसोम उपस्थित है। अब इसमें हम नहीं लिखे हैं कि क्रोमैटिन तंतु कहाँ उपस्थित होता है, तो तुम लोग बता दिए ना कि क्रोमैटिन तंतु क्या होता है? केंद्रक द्रव्य के अंदर ही क्या होता है? उपस्थित होता है। केंद्रिका कहाँ उपस्थित होती है? तो केंद्रक द्रव्य में उपस्थित होती है। हर चीज को लिखने का जरूरत नहीं है, कुछ चीजें का अंडरस्टूड भी होनी चाहिए। बात समझ रहा है? यह दोनों टॉपिक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे केंद्रिका। क्या पढ़ेंगे? केंद्रिका। इसको इस तरह लिख लो। चलो अब आगे देखो। अब हमारा नेक्स्ट और तीसरा टॉपिक है, इसके बाद चौथा लास्ट होगा। तो अब हम तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है केंद्रिका। क्या नाम है? केंद्रिका। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोलस।
तो केंद्रक जो होता है, केंद्रक के मध्य में लगभग 1 से 3, या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है। तो प्राय 1 से 3 क्या होते हैं, सघन भाग होता है। सघन क्या होता है, गोलाकार सघन भाग होता है। कहाँ होता है, केंद्रक के अंदर। तो क्या बताओगे कि केंद्रक के अंदर यानी भीतर प्राय 1 से 3 स्पष्ट गोलाकार सघन भाग होता है, जिससे यार रचनाएं होती है, जिसे क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्रिका कहते हैं। बात समझ रहा है। अब देखो, यह किसी झिल्ली से घिरी नहीं होती। जो केंद्रिका होती है वह किसी झिल्ली से घिरी नहीं होती, यानी वो डायरेक्ट क्या होते हैं, केंद्रक द्रव्य से डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है। बात समझ रहा है। तो केंद्रिका केंद्रक द्रव्य से डायरेक्ट संपर्क में होती है। बात समझ रहा है। क्यों, क्योंकि यह क्या होती है, किसी झिल्ली से घिरी नहीं होती। अब ध्यान समझो, इस समय प्रोटीन होता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन। केंद्रिका में क्या होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है, और इसका क्या होता है, डीएनए होता है। इसका क्या होता है, प्रोटीन होता है, आरएनए होता है। आराम से डर जाओ। इसका प्रोटीन होता है, आरएनए होता है तथा डीएनए पाया जाता है। अब ध्यान समझो, इसका मुख्य कार्य, किसका, केंद्रिका का, केंद्रिका का मुख्य कार्य होता है राइबोसोम आरएनए बनाना। क्या बनाना, राइबोसोम आरएनए बनाना। यानी कि आरएनए, आर से राइबोसोम और ये आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, इसका मुख्य कार्य होता है राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करना होता है। किसका, राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करना। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम के उत्पादन की मशीन कहते हैं। किसको, केंद्रिका को। यहाँ पर एमसीक्यू का एक क्वेश्चन झट से बन के आ गया। क्या चीज, तो राइबोसोम के उत्पादन की मशीन किसे कहते हैं, तो राइबोसोम के उत्पादन की मशीन न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक के भीतर पाया जाने वाला केंद्रिका को कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करना। बात समझ रहा है। इसका मुख्य कार्य होता है कि राइबोसोम आरएनए का संश्लेषण करना। बात समझ रहा है। तो केंद्रिका ये क्या करता है, आरएनए का संश्लेषण करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, आरएनए के उत्पादन की मशीन भी कहते हैं। यहाँ से हमारा केंद्रिका खत्म। अगला जो टॉपिक था क्रोमैटिन तंतु, क्रोमैटिन तंतु को हम लोग क्रोमोसोम में डिटेल में पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको हम यहाँ पे अब नहीं पढ़ेंगे। वो वहीं पर हम लोग उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे केंद्रक के कार्य। क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के कार्य। तो केंद्रक के कितने भाग में, 4। पहला क्या था हमारा, केंद्रक कला, दूसरा केंद्रक द्रव, तीसरा केंद्रिका, चौथा क्या था, क्रोमैटिन तंतु। तो क्रोमैटिन तंतु को हम लोग क्रोमोसोम यानी इसके पहले वाले ही क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उसको हम यहाँ पर अभी नहीं पढ़ेंगे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्रक के कार्य। हम स्टार्टिंग में बताएं केंद्रक क्या करता है, केंद्रक कोशिका के अंदर समस्त क्या कार्यों को कंट्रोल करता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कंट्रोल रूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल। तो केंद्रक को कोशिका का कंट्रोल रूम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कोशिका के अंदर समस्त कार्यों को क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, ठीक है। अब देखो, केंद्रक की कोशिका विभाजन को कंट्रोल करता है। भाई सब कार्यों को कंट्रोल करेगा, तो कोशिका विभाजन को भी कौन कंट्रोल करेगा, तो केंद्रक ही कंट्रोल करेगा। बात समझ रहा है। और देखो, केंद्रक में उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ, केंद्रक के अंदर क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ, क्रोमैटिन। वही तो केंद्रक के अंदर क्या होता है, कुछ अनुवांशिक पदार्थ यानी कि क्रोमैटिन तंतु यानी क्रोमोसोम उपस्थित है, जो वंशानुगत यानी हमारे अंदर जो क्वालिटी है, हमारे अंदर जो हमारे जो अलग जीव लक्षण है, वो हमारे आने वाले नए संतति में वही लक्षण जाता है। जैसे हमारे फादर के पास 2 पैर थे, 2 हाथ थे, हमारे पास भी 2 हाथ और 2 पैर है। तो आने वाले पीढ़ी में क्या होते हैं, क्या होते हैं, अनुवांशिक पदार्थों के द्वारा क्या होता है, वंशानुगत लक्षण उभरते जाते हैं। जैसे गाय भैंस में 4 पैर होते हैं, तो उनके बच्चों में 4 पैर होते हैं। पेड़ पौधे, जैसे आम का पेड़ है, तो आम के पेड़ में क्या होता है, आम का फल लग रहा है, तो उसका जो आम का, उससे जो बीज लगाएंगे, उससे जो निकलेगा, उससे भी क्या लगेगा, आम का ही बीज निकलेगा। बात समझ रहा है। तो केंद्रक के अंदर क्या होते हैं केंद्रक के अंदर कुछ अनुवांशिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, जो वंशानुगति लक्षण के आगे बढ़ने के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से हमारा यह टॉपिक या चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। एक हमारा और टॉपिक बचा है, जिसका नाम है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन को नेक्स्ट क्लास में यानी नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। आज के लिए इतना। ये प्रश्न आया, इसको इस तरह लिख लो।